जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो इंसाफ दो, सब दो इंसाफ। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। 2006 से फैसला लागू करो, लागू करो, लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली से परेशान बुनकर लूम बंद होने की कगार पर। अब एक बार फिर नेताओं को जाना पड़ा बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों के पास। क्या इससे बुनकरों को राहत मिलेगी या फिर ये एक और मीटिंग बनकर रह जाएगी? क्या नाम है? जी, मोहम्मद आदिल अंसारी, काउंटर प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 45, रघुनाथपुरा। क्या मामला है, आप लोग आ जाए? देखिए, अभी 2-3 दिन से एक मामला बहुत जोर शोर से चल रहा है बिजली कटने का। बुनकर जो है इस समय बहुत परेशान है। बुनकरों के घर के जो स्मार्ट मीटर लगा है उससे बिजली तो काट दी जा रही है, और इसका प्रचार प्रसार हमारे वर्तमान चेयरमैन अरशद जमाल ने किया था कि स्मार्ट मीटर बहुत अच्छी चीज है, इसको लगाया जाए। और मीटर लगाने के बाद आज स्थिति यह है कि आप पूरे शहर में आप घूम लीजिए, पूरा शहर काफी परेशान है। तो उसी के संबंध में हम लोग आज आए थे एसी साहब से मिलने के लिए। एसी साहब की जो भी बातें हम उनसे बात रखेगा, उनसे जो भी बातें होंगी तो जेन्युइन बात होगा मुझे बात करेंगे। आखिर चेयरमैन जिम्मेदार थी। देखिए, चेयरमैन जिम्मेदार इसलिए है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी योजना जो लागू हुई, इन्होंने सबसे पहले आगे आगे कूद के ये कहा कि हमने लागू करवा दिया, हमारे प्रस्ताव से इसको लागू कर दिया गया। उसमें उन्होंने एक बात छुपाई हमको, यानी बुनकरों को धोखे में रखा कि उसमें एक बात ये थी कि अलग से बत्ती कनेक्शन भी लेना है। उन्होंने 400 तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें आपको बत्ती कनेक्शन भी लेना है। और आज बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जो हैं कनेक्शन के नाम पे बुनकरों को परेशान कर रहे हैं, और परेशान करने के बाद अवैध वसूली भी की जा रही है, और मतलब हर तरह से परेशान किया जा रहा है। अब ये तो मामला चल ही रहा था, उसी में आप स्मार्ट मीटर लाइट कटने लगी है। लाइट कटने के बाद बुनकर परेशान हुआ है। जब हम लोग आए हैं बातचीत करने के लिए तो हमको कई मामले बुन के सामने आने लगे हैं। अभी एक बिल का मामला हमारे सामने आया है, जैसे कि आपका अगर 25 नंबर कनेक्शन चल रहा है, तो अगर आप उसको बिल निकाल रहे हैं तो किसी का 67 नंबर में हो जा रहा है, किसी का 60 नंबर में हो जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे पास बुनकर पासबुक है, लूम है, सब कुछ है, तो हमारा टैरिफ चेंज कैसे हो जा रहा है? अभी इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, इसमें जिम्मेदार जो यहाँ पे अधिकारी मौजूद है, अगर टैरिफ चेंज हो रही, गलत हो रही, तो इसका जिम्मेदार अधिकारी है। और जो हमारे बुनकर भाई वो गुमराह करने में जिस आदमी का हाथ है, वो हमारा चेयरमैन है। जी, बातें तो आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले हमने चेयरमैन से तभी घर पे जाके बात की थी कि ऐसा ऐसा मामला है, तो कुछ बातचीत किया जाए। तो वो हमको अपना दुश्मन मान बैठते हैं। उनको बस ये दिखाई देता है कि हमको राजनीति करनी है, जैसे भी हो, चाहे बुनकरों के लास्ट पे उनको राजनीति करनी पड़े, वो करेंगे। उनका ही पेशा है, और बुनकर जी रहा है कि मर रहा है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। आज जो स्थिति बनी हुई है शहर में, बुनकर खाने को परेशान है। एक तो अभी ये मामला चल ही रहा है, उसमें बत्ती कनेक्शन के लिए डिमांड हो रही है। बुनकर कहाँ से भरे? दूसरी हाल ही में तो 2 से 3 लोग हो गए कि अभी बवाल रचा गया था, जिस तरीके से सभी लोग इकट्ठा हुए थे। अरशद जमाल भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने इन बातें बताई भी दी थी। लाइट कटने का जो मामला है वो गलत बिल, जो बिल बन रही है, आप बुनकरों को अगर देखेंगे तो जो शासनादेश जारी है, शासनादेश में ये कहा गया है कि आपका 430 रुपये पर लूम पर मंथ जमा किया जाएगा। 400 का आदेश है, लेकिन 430 को जमा करा कोई नहीं कर पा रहा है। तो अगर 430 हमारा जमा होता है तो बिल पे 3000 3500 4 क्यों आ रहा है जमा करने के लिए? या तो आपने कंफर्म करिए, अगर 430 हमको जमा करना 430 हमें जमा करवाइए, और अगर आपको बिल के दावे जमा करना है तो फ्लैट की योजना खत्म कर दीजिए। ये मामला तो बड़े मंच पे अरशद जमाल ने कहा था कि ये आपका 400 है, लेकिन 430 का एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका भी कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया। हम तो बार बार वही चीज कह रहे हैं ना कि अगर हमारे आवाम धोखे में रखा है तो इसी चेयरमैन ने धोखे में रखा है। अब तक कोई बात स्पष्ट खुल के बताते नहीं है, और हर जगह आगे आगे कूदते हैं अपने आप को बुनकर प्रतिनिधि के नाम पे, ये सबको गुमराह किए हुए। आज ऐसी मुसीबत में फंसाए हुए हैं कि हमारा बुनकर समाज खुद नहीं समझ पा रहा है कि हम जाए तो कहाँ जाए, किस पे आदमी भरोसा करे। कल की वीडियो में तो अरशद जमाल के पीछे जो पब्लिक थी वो कह रहे थे कि स्मार्ट मीटर हटवाइए, हम आपके साथ हैं। देखिए, हमारी भी डिमांड है कि स्मार्ट मीटर हटाया जाए। हम उसी के लिए एसी साहब से बात कर रहे हैं कि हमारा स्मार्ट मीटर हटाया जाए, और जो पहले मैनुअल मीटर था उसको लगाया जाए। और इसमें अभी कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि अगर आपका मैनुअल मीटर लगा है तो ये लोग उसको कमर्शियल विभाग हटा दे। पिछले दिनों तो वही उसकी तारीफ भी कर रहे थे स्मार्ट मीटर की, तो हटवाएंगे कैसे? देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि वो बहुत बड़ा नौटंकी बाज आदमी है। कल तक जब तक उसको स्मार्ट मीटर कंपनी को चंदा मिलता रहा, तो उसने स्मार्ट मीटर की प्राइवेट कंपनी को चंदा लेके मीटर का प्रचार किया, और आज बुनकर जब परेशान है तो अब बुनकरों के पक्ष में खड़ा तो नौटंकी कर रहा है। अगर इसको इतनी समझ नोएडा वगैरह में स्मार्ट मीटर पहले से लगे, आपको जानकारी नहीं थी? अगर इसको जानकारी तो जानकारी तो लगी चाहिए। और स्मार्ट मीटर केवल अभी हमारे जनपद में लगा है, आस पास के जनपद में घूम के मालूम करिए कितने स्मार्ट मीटर लगे हुए।
बुनकरों के लिए स्मार्ट मीटर अच्छी चीज नहीं है, इसको आप दिमाग में रखिए। बहुत है। प्रताड़ित न किया जाए। यहाँ पे स्मार्ट मीटर के नाम से धांधली किया जा रहा है। वो लोग बिल दे रहे हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद वो भी खत्म हो जा रहा है। इस समय जो त्योहार का समय है, उसके बाद लोग कैसे रह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग की प्रमुख यहाँ पे 5 मांगे हैं, उस प्रमुख 5 मांगों पे हम लोग आए हुए हैं। एक कि यहाँ के स्मार्ट मीटर जो यहाँ से तुरंत हटा, तत्काल रूप से इसको हटाया जाए। दूसरा ये चीज है कि जो है 2006 का जो फ्लैट रेट है जो बुकरों पर चलाया गया था, वो उसको जो फिर से लागू किया जाए। तीसरा हमारा ये मामला है कि जो है घरेलू कनेक्शन पे जो है बुनकरों को जो है उसमें जो है जो उनके साथ जो लूम के साथ जो चलते हैं, जैसे लाइट हुए, पंखा हुए, कूलर हुए, उनको भी जो जोड़ा जाए, उसके साथ अतिरिक्त बिल को जो न रखा जाए। इसके साथ साथ जो हम लोग ये चाहते हैं कि बुनकरों का जो लोड जो है उसको जो हाउस पावर लूम के साथ जो है बढ़ाया जाए। और जो बिजली बिल में जो धांधली हो रही है कि बिजली बिल बढ़ के आ रहा है, उसको रोका जाए। इसके लिए कोई स्थायी ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे कम से कम जो आगे इस तरह की जो घटनाएं न हो, जिससे आम जनता परेशान न हो। हम लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो बुनकर भाई हो, चाहे हमारे मऊ जनपद वासी के साथी, चाहे कहीं के वासी हो, उनके साथ इस तरह से गलत कार्य न हो। क्योंकि जहां भी गलत कार्य होगा वहां पे आम आदमी पार्टी जो अन्याय के खिलाफ जो लड़ने के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। जो क्योंकि ये फ्यूज व्यवस्था को हम बताना चाहते हैं, और ये फ्यूज व्यवस्था अगर सही नहीं होगी तो हम लोग फ्यूज मंत्री से लेकर के हर एक फ्यूज सरकार को जो हम लोग सही करने के लिए जो तैयार है। सर किस सिलसिले में आए थे यहाँ पर आप? जी, अभी एक मामला चल रहा है बिजली विभाग का लेके बुनकरों को, और बहुत असमंजस का माहौल बना हुआ है कि बुनकर चलाए तो कैसे चलाए, क्या चलाए। लोड ज्यादा हो रहा है, लाइट कट जा रही है, बकाये को लेकर लाइट कट जा रही है। तो उसी के संबंध में आज हम लोग आए थे कि कम से कम इसी हिसाब से बैठ के बात हो जाए कि इसका समाधान क्या है और कैसे बुनकरों का लूम चलेगा। बुनकरों की रोजी रोटी का मामला है, उसी संबंध में हम लोग आए थे बातचीत करने। बात हुई है उनसे? जी, एसी साहब से बात हुई। एसी साहब ने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जो अब तक बुनकरों को दुविधा में रखा गया था, कोई कंफर्म जवाब नहीं दे रहा था। एसी साहब ने स्पष्ट एक बात कही कि बुनकर जो है लूम के साथ साथ सहायक उपकरण में जो भी बुनकर 5 किलोवाट के अंदर में आते हैं वो 4 किलोवाट तक लोड चला सकते हैं। उनको 1 लूम हो, 2 लूम हो, 2 लूम पे भी 4 किलोवाट का लोड चल जाएगा। और रही बात लाइट कटने की, तो जो भी कोई सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी या जो भी परेशानी थी, लाइट कटी थी। लेकिन बुनकर जो है हर महीने की पहली तारीख को अपना जो भी इनका बिल बन रहा है 430, 860 समय से भुगतान कर दे तो उनकी लाइट नहीं कटेगी। अलग से जो आता है बकाये में, उसके लिए क्या बात हुई कुछ? जी, वो गवर्नमेंट की सब्सिडी का मामला है। बुनकर अपना समय से अपना भुगतान करते रहे। सब्सिडी गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी अपना देती रहे। तो मुतमईन है आप उनकी बात से? जी, एसी साहब की बात से मुतमईन है, क्योंकि बुनकर इसी को लेकर परेशान था कि आधे हार्स पावर को लेकर मंजूरी जो है वो तो कागज पे आधे हार्स पावर की दिखा रही है। तो आधे हार्स पावर के साथ साथ जो उसमें सहायक उपकरण दिखा रहा है, तो सहायक उपकरण का ही मामला था। क्योंकि लूम चलाने के लिए आज के समय में जब गर्मी आ जाती है तो कम से कम लूम के साथ कूलर भी हमको चलाना पड़ता है, क्योंकि कूलर नहीं चलेगा तो लूम नहीं चल पाएगा। बरसात आ जाता है तो बरसात में अगर हम उसके पत्ते पे जिससे हमारी डिजाइन बनती है साड़ी की, तो अगर उस पर हम मरकरी न लगाए तो पत्ता नमी की वजह से लूम सही नहीं चल पाता है। ये सब सारी बातें थी, हमने एसी साहब से बैठ कर बात की है। तो एसी साहब ने आज अप्रोच कर दिया कि नहीं, आप 4 किलोवाट तक लोड चला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्मार्ट मीटर को लेकर अभी 2 दिन पहले जो पूरी बत्ती गुल हो गई थी, 500 लोगों की लगभग लाइट कट गई थी, जी, उस पर कुछ बात हुई है? क्यों कटा था, आखिर कैसे, आगे भी ऐसा होगा या? देखिए, स्मार्ट मीटर का जो मामला है वो सब सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी। और देखिए, हमारे समझ से जो है स्मार्ट मीटर लूम के लिए अच्छी चीज नहीं है। हम कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, क्योंकि बुनकर उपभोक्ता जो है वो अपने लूम की आवश्यकता अनुसार चलाता है। अब बिजली बिल कितना बन रही है उसमें 430 इनको देना है। अब जितनी बिल बनेगी उसमें 400 बाकी बकाया दिखा रहा है, तो बकाये को अब सरकार कब देगी, सबसे बड़ा मसला है। तो अब उसी पे बात करना है कि उसका क्या समाधान निकले। या तो समय समय से बिजली विभाग भी, हथकरघा विभाग भी बिजली विभाग को सब्सिडी देता रहे ताकि बुनकर परेशान ना हो। धन्यवाद। ठीक।